कई बार इंसान यह तो समझ लेता है कि वो किससे प्यार करता है, लेकिन यह नहीं समझ पाता कि जिससे वो प्यार कर रहा है, क्या वो भी उतना ही सच्चा है। प्यार की दुनिया में सबसे बड़ा दर्द यही है, जब दिल भरोसा मांगता है पर दिमाग सवाल उठाता है। जब आप किसी से दिल से जुड़ते हो, जब आप उसके हर शब्द, हर स्पर्श, हर मुस्कान पर यकीन रखते हो, तो अंदर कहीं एक शांत सी दुआ उठती है। काश ये इंसान मेरे लिए उतना ही सच्चा निकले जितना मैं इसके लिए हूं। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कुछ लोग अपनी नीयत छुपाने में माहिर होते हैं, कुछ दिल से सच्चे होते हैं, और कुछ बस हमारी भावनाओं से खेल रहे होते हैं। स्टोइक बुद्धि कहती है, भरोसा अंधा नहीं होता, वो अपने संकेत देता है, बस उन्हें सुनने की कला आनी चाहिए। यही कारण है कि आज इस स्टोइक यात्रा में मैं आपको 6 ऐसे गहरे तरीके देने वाला हूं, जिनसे आप बिना लड़ाई, बिना शक, बिना अपने दिल को चोट पहुंचाए किसी इंसान की सच्चाई को समझ सकते हैं। इन तरीकों में संघर्ष नहीं है, इनमें झगड़ा नहीं है, इनमें छल नहीं है, इनमें सिर्फ शांत अवलोकन, आत्मिक समझ और गहरी बुद्धि है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी आपको अपने दिल के और करीब ले जाती है। हम यहां रिश्तों को गिराने नहीं, समझने आए हैं। अब चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किसी इंसान की नीयत किस तरह उसकी आंखों, उसकी आदतों और उसके व्यवहार के बीच धीरे धीरे बाहर आने लगती है। रिश्ते में असली सच हमेशा शब्दों से नहीं खुलता, अक्सर वो चेहरे के सबसे छोटे बदलावों में छुपा होता है। कई बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक सरल सा पल यह बता देता है कि सामने वाला कितना सच्चा है। एक युवक ने अपनी प्रेमिका से सहजता से कहा, तुम्हारे फोन से एक फोटो खींचनी है, जरा फोन देना। उसने कोई शक नहीं जताया, कोई बहस नहीं की, कुछ भी जांचने की कोशिश नहीं की, सिर्फ फोन मांगा। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ लोग फोन मुस्कुराकर दे देते हैं, क्योंकि उनका दिल साफ होता है, उनकी नीयत में कोई धुंध नहीं होती, उनकी आंखें शांत रहती हैं, उनकी सांसें सामान्य चलती हैं, उनके चेहरे पर कोई अनचाही बेचैनी नहीं आती। लेकिन कुछ लोग अचानक सतर्क हो जाते हैं, चेहरा उतर जाता है, आंखें घबराने लगती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, आवाज धीमी पड़ जाती है, मानो उनके भीतर का कोई रहस्य बाहर आने से डर रहा हो। यही जगह है जहां स्टोइक बुद्धि कहती है, चेहरा इंसान की आत्मा की खिड़की है। अगर दिल साफ है तो डर दिखाई नहीं देता। आपको फोन में झांकने की जरूरत नहीं, आपको उसके संदेश या एप्लीकेशन देखने की जरूरत नहीं, बस आपको उसके चेहरे के उस पल को गहराई से देखना है। एक सच्चा इंसान कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिसे अपने सच से डर लगता है, वो छोटी सी बात पर भी असहज हो जाता है। यह पहला संकेत है, जहां चेहरा हर शब्द से पहले उसका सच बोल देता है। रिश्ते में असली पहचान सिर्फ उत्सवों में नहीं मिलती, वो उन दिनों में मिलती है जब आपके पास दुनिया को देने को कुछ नहीं बचता। आज की दुनिया में बहुत से लोग तब तक आपके आसपास रहते हैं जब तक आप उन्हें कुछ देते रहते हो, खुशी, पैसा, ध्यान, शरीर, साथ, समय। लेकिन जब आपकी रोशनी कम पड़ जाती है, तभी आपको दिखता है कि कौन आपकी अंधेरी रात में भी खड़ा है। एक बूढ़े आदमी की कहानी है। उसके बहुत सारे दोस्त थे। हर पार्टी में, हर जश्न में, हर रात वो उसके घर में भीड़ लगाते थे। वह उन्हें खिलाता पिलाता था, उनकी मदद करता था, और वे हर बार कहते, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एक दिन उसने सोचा, असल में कौन मेरा है और कौन सिर्फ मेरे अच्छे दिनों का मेहमान है। उसने एक योजना बनाई। उसने एक खबर फैलाई कि वह दुनिया छोड़ चुका है। उसने अपने दोस्तों को उसके अंतिम संस्कार की सूचना भेजी। भीड़ आई, पर किसी ने रोया नहीं, किसी ने दर्द नहीं दिखाया, किसी ने उसके जाने पर दुख महसूस नहीं किया। सिर्फ एक उसकी मां थी जो चुपचाप रो रही थी। उस दिन उसे समझ आया, जो आपको आपकी ताकत में गले लगाते हैं, उनमें से बहुत कम लोग आपके टूटने में भी साथ होते हैं। स्टोइक चिंतन कहता है, रिश्ता तभी परखा जाता है जब आपकी दुनिया बिखरी हो। तो रिश्ते की सच्चाई जानने का तरीका यह नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि यह कि आपके पास जब कुछ नहीं बचता, तब उसके पास आपके लिए कितना दिल बचता है। रिश्ते में कई बार शब्द बहुत मीठे होते हैं, पर उनका वजन बहुत हल्का। और कई बार सिर्फ थोड़ा सा पीछे हट जाना यह बता देता है कि सामने वाले के लिए आप वाकई कितने मायने रखते हैं। एक लड़की ने कहा, मुझे लगता है कि मैं इस रिश्ते में खो रही हूं, मैं थोड़ा समय चाहती हूं। उसने यह इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह रिश्ता छोड़ना चाहती थी,
बल्कि इसलिए क्योंकि वह यह जानना चाहती थी कि क्या सामने वाला उसके लिए लड़ता है या आराम से चले जाने देता है। उसने कॉल्स कम कर दिए, मैसेज धीमे कर दिए, जिज्ञासा कम कर दी। वह सिर्फ यह देख रही थी कि कौन सा दिल उसकी दूरी को गंभीरता से महसूस करता है। कुछ समय बाद उसने सच्चाई को वहीं खड़ा पाया। लड़का बोला, ठीक है, अपना ध्यान रखना। बस ये 4 शब्द और रिश्ता खत्म। स्टोइक बुद्धि कहती है, जहां प्रयास खत्म हो जाए वहां प्यार कभी शुरू ही नहीं हुआ था। अगर कोई इंसान आपको खोने के डर से आपकी ओर बढ़ता है तो वह सच्चा है। अगर कोई इंसान आपकी दूरी को बहाना बनाकर खुद दूर होने लगता है तो वह पहले से ही किसी और मोड़ पर खड़ा था। दूरी हमेशा रिश्ता नहीं तोड़ती, लेकिन वह सच्चाई जरूर खोल देती है। इसलिए जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं तब आप देखते हैं कि कौन आपका हाथ पकड़ने आगे आता है और कौन उस खाली जगह को किसी और के साथ भर देता है। यह तीसरा संकेत है। दूरी हमेशा बताती है कि प्यार आदत था या दिल की पुकार। रिश्ते में शब्दों का मूल्य होता है, लेकिन उनका वजन तभी होता है जब वे व्यवहार से मेल खाते हैं। बहुत से लोग बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी हर चीज हो। लेकिन इन वादों की असलियत जीवन के सरल क्षणों में दिखाई देती है। जब आप परेशान हों, जब आप थके हों, जब आपको किसी का सहारा चाहिए। एक युवक ने अपनी प्रेमिका से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। पर जब उसे सच में उसकी जरूरत पड़ी, वह कहीं और व्यस्त था। कभी दोस्तों के साथ, कभी अपने आराम में, कभी किसी और दुनिया में खोया हुआ। एक दिन लड़की ने उससे शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारे व्यवहार पर भरोसा करूंगी। यह एक शिकायत नहीं थी, यह एक जागरण था। स्टोइक बुद्धि कहती है, कर्म पात्र का आईना है, शब्द सिर्फ उसके पर्दे। जो इंसान हर बार कुछ कहता है लेकिन उसके कदम हमेशा उस दिशा में नहीं चलते, तो समझो कि उसके दिल में झूठ नहीं बल्कि अस्थिरता है, और अस्थिर दिल लंबे रिश्ते का आधार नहीं बन सकता। प्यार उन लोगों से किया जाना चाहिए जो अपने शब्दों और कर्मों को एक ताल में रख पाते हैं। यह चौथा संकेत है। जहां वादा और व्यवहार अलग हो जाए वहां नीयत कमजोर होती है। कई बार सच्चाई सामने वाले के शब्दों में नहीं, उसके एकाकी व्यवहार में छुपी होती है। एक नगर में एक स्त्री रहती थी। वह अपने साथी से प्रेम करती थी, पर उसके मन में हल्की सी बेचैनी रहती थी। कुछ ऐसा जो शब्द नहीं कह पाते पर दिल महसूस कर लेता है। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपनी शंका को केवल भावनाओं से नहीं, तथ्यों से समझेगी। उसने एक नई पहचान बनाई, एक अजनबी लड़की की। उसने अपने ही साथी को संदेश भेजा, बातचीत शुरू की और धीरे धीरे देखा कि उसका साथी उस रास्ते पर बढ़ रहा है जो वफादार दिल कभी नहीं चुनता। वह मुस्कुराता, वह दिलचस्पी दिखाता, वह बातें आगे बढ़ाता, और यह सब जानते हुए भी कि वह किसी के साथ रिश्ते में है। इंसान का असली चरित्र हमेशा तब सामने आता है जब उसे लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा। स्टोइक समझ यही कहती है, वफादारी उस समय की परीक्षा है जब आपके पास विकल्प होता है। अगर कोई इंसान किसी नए चेहरे, किसी नई आवाज, किसी नए आकर्षण से तुरंत प्रभावित हो जाए, तो समझो कि वह आपके साथ नहीं, आपके साथ होने की आदत में था। यह पांचवां संकेत है। उसका अकेला व्यवहार ही उसकी नीयत की सच्ची तस्वीर है। सच हमेशा मीठा नहीं होता, लेकिन सच हमेशा मुक्त करता है। कई बार सच्चाई जानकर दिल टूट जाता है, लेकिन उस टूटन में ही आपका नया जन्म छुपा होता है। जब आप इन सारे संकेतों को देखते हैं, उसका चेहरा, उसका व्यवहार, उसकी दूरी, उसके प्रयास, उसके वादे, उसकी नीयत, तो आपके सामने एक साफ तस्वीर बनती है। अब असली परीक्षा आपकी है। आप इससे क्या सीखते हैं? क्या आप उस इंसान को पकड़ कर रखेंगे जो आपका नहीं है, या आप उस इंसान को संजोएंगे जो दिल से आपके साथ खड़ा है? स्टोइक गुरु कहते हैं, गलत इंसान को छोड़ने का साहस सही इंसान को पाने की शुरुआत है। आपका दिल यह समझने लगता है कि प्यार केवल आकर्षण नहीं, प्यार केवल साथ नहीं, प्यार वह है जहां सच्चाई और सम्मान एक दूसरे के हाथ थामे खड़े हों। यह छठा संकेत आपको यह समझाता है कि सच्चाई का दर्द भ्रम के सुख से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि भ्रम आपको उलझा सकता है, लेकिन सच्चाई आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। आज आपने 6 स्टोइक संकेतों की यात्रा पूरी की। एक ऐसी यात्रा जो दिल को डराती नहीं, बल्कि उसे जागरूक बनाती है। रिश्ते की सच्चाई कभी ऊंची आवाज में नहीं मिलती, वह छोटे छोटे क्षणों में छुपी होती है। किसी की आंखों में, किसी की चुप्पी में,
किसी की प्रतिक्रिया में, किसी के व्यवहार में। याद रखें, प्यार को पकड़कर नहीं रखा जाता, प्यार को समझकर रखा जाता है। अगर सामने वाला सच्चा है तो वह आपके साथ रहेगा, आपकी कमजोरी में भी। और अगर वह सच्चा नहीं है तो वह आपकी ताकत में भी किसी और का सहारा ढूंढ लेगा। इसीलिए जो आपका है वह कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, और जो आपका नहीं है उसे रोकना आपकी आत्मा के साथ अन्याय है। अगर आप इस वीडियो से थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी समझ या थोड़ा भी साहस लेकर जा रहे हैं तो यह प्रयास सफल है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही स्टोइक विचारों, गहरी भावनाओं और आत्मा को छू लेने वाली कहानियों के साथ हमारी इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टोइक बुद्धा में हम सिर्फ रिश्तों को नहीं, खुद को भी समझना सीखते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और गहरी यात्रा में।